स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉक्साइट के बारे में। बॉक्साइट के साथ साथ हम आज गोल्ड को भी स्टडी करेंगे। तो बॉक्साइट क्या है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक अयस्क है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है वो हमको बॉक्साइट से प्राप्त होती है। एल्यूमिनियम उपयोग की दृष्टि से एक नई धातु है, फिर भी इसने तांबे से अधिक महत्व प्राप्त कर लिया, क्योंकि इसके कुछ एक खास गुण हैं जिसकी वजह से जो है वर्ल्ड लेवल पे इसको ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। रीज़न क्या है कि ये एक काफ़ी हल्की धातु होती है। ये काफ़ी हल्की धातु होती है। इसके अलावा इसमें लचक और चमक होती है, जिसके यह विद्युत की एक उत्तम संचालक होती है। जंक भी नहीं लगता और काफ़ी हल्की धातु होती है, और कई धातुओं के साथ मिलकर ये एक मिश्रित धातुएं बनाती है, यानी कि अलॉय के रूप में इसको यूज़ किया जा सकता है। अलॉय जनरली उन चीज़ों मतलब धातुओं के गुणों में वृद्धि करने के लिए ज़्यादातर जो है मिश्रित धातुएं हैं अलॉय बनाई जाती हैं, ताकि जो अलग अलग धातुएं हैं उनकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें उनको बढ़ाया जा सके और जो नेगेटिव चीज़ें उनको कम किया जा सके। तो इन्हीं गुणों के कारण एल्यूमिनियम का जो उपयोग है वो बिजली की तारें बनाने में किया जाता है, परिवहन के साधन बनाने में किया जाता है। जो आपके हवाई जहाज़ होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। वायुयान और उपग्रह निर्माण में यूज़ किया जाता है, मशीनें बनाने में यूज़ होता है, पैकिंग पदार्थ बनाने में यूज़ होता है, फर्नीचर इत्यादि बनाने में यूज़ किया जाता है। तो मोटे तौर पे अगर हम इसको बोले तो ये आज के युग की एक वर्सेटाइल धातु या एक सर्वगुणी धातु मानी जा सकती है। अगर हम इसके विश्व वितरण की बात करें तो विश्व में लगभग 600 करोड़ टन बॉक्साइट के भंडार हैं। कुल उत्पादन का जो है 80% जो भाग है वो एल्यूमिनियम बनाने के काम आता है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनाने में बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़्यादातर जो आपके जो ये बॉक्साइट का एक्सट्रैक्शन है या एल्यूमिनियम है वो जनरली उन स्थानों पे किया जाता है जहाँ पे सस्ती विद्युत मिलती है। अतः एल्यूमिनियम बनाने के कारखाने उन देशों में स्थापित हैं जहाँ पे सस्ती विद्युत मिलती है, पर्याप्त मिलती है और काफ़ी इजीली मिल जाती है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 5-6 देश ऐसे हैं जो विश्व में लगभग 85% बॉक्साइट का उत्पादन करते हैं, और ये देश हैं ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राज़ील, यूनान, भारत, वेनेजुएला। तो ये देश ऐसे हैं जो विश्व का लगभग 85% के आसपास बॉक्साइट का प्रोडक्शन करते हैं। तो मैंने बोला कि विश्व का लगभग 85% जो बॉक्साइट है वो ऑस्ट्रेलिया, गिनी, जमैका, ब्राज़ील, यूनान और भारत जो है वो पैदा करते हैं। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश है। लगभग वर्ल्ड का 39% जो है वो बॉक्साइट का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में कारपेंट्रिया की खाड़ी के पूर्व में स्थित वीपा तथा इसी खाड़ी के पश्चिम में स्थित अर्नहैम लैंड जो है बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र हैं। यहाँ बॉक्साइट के स्तरों की जो मोटाई है वो लगभग 8 मीटर तक है, यानी कि काफ़ी अच्छी मात्रा में बॉक्साइट प्राप्त हो जाता है। न्यू साउथ वेल्स और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पर्थ के निकट जो है वो थोड़ा बहुत निम्न कोटि के भंडार मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट निर्यातक देश है, क्योंकि ज़्यादा खपत होती नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। तो आप इनकी लोकेशन को देख लीजिए एक बार। यहाँ पे कारपेंट्रिया की खाड़ी दिखाई दे रही है और वीपा द्वीप आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही आपको अर्नहैम लैंड आपको दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देख पा रहे हैं कि इसकी 7-8 टेरिटरी हैं और ये लोकेशन इसके कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे आपको गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया दिखाई दे रही है, इसके उत्तर पोर्शन में गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ़ ऑफ कारपेंट्रिया के जो ईस्टर्न पोर्शन है यहाँ पे वीपा आइलैंड है, और इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है अराफुरा सी के नीचे डार्विन वाला जो क्षेत्र है लगभग, तो ये सारा का सारा जो ये एरिया है ये है आपका अर्नहैम लैंड। तो इनकी बात हो रही थी ये सारी की सारी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे गिनी की। तो गिनी विश्व का 15% जो है बॉक्साइट पैदा कर रहे हैं, और आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि गिनी में 4 एरिया हैं, कोनाक्री, बोके, कासा द्वीप और फ्रिया। तो इन 4 जगह पे जो है ज़्यादातर बॉक्साइट का जो है उत्पादन किया जाता है। अब हम इनकी लोकेशन को देख लेते हैं एक बार।
तो मैप पे आप लोकेशन देख पा रहे हैं कोनाक्री की। इसके बाद में ये है बोके रीजन गिनी में। इसके बाद में ये लोकेशन दिखाई दे रही है फ्रिया की। और इसके बाद में ये लोकेशन दिखाई दे रही है कासा द्वीप की, जिसको लॉस आइलैंड भी बोला जाता है। वर्तमान में जमैका विश्व का लगभग 11% बॉक्साइट पैदा करके विश्व में तीसरे स्थान पर है। यहाँ बॉक्साइट के 3 खाने हैं और जो देश के 3 अलग अलग जगहों पे हैं, सेंट एलिजाबेथ, मैनचेस्टर और सेंट मैरी। जमैका में बॉक्साइट के खनन का ज़्यादातर जो कार्य करती हैं वो अमेरिकी कंपनियां कर रही हैं। तो आप मैप पे लोकेशन को देख पा रहे हैं, मैनचेस्टर को, एलिजाबेथ को देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप उत्तर की तरफ सेंट मैरी को देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, ब्राज़ील जो है विश्व का लगभग 10.3% जो है बॉक्साइट पैदा कर रहा है और दक्षिण अमेरिका का लगभग आधा बॉक्साइट पैदा करके विश्व में चौथा बड़ा जो है इसका उत्पादक देश बना हुआ है। बाकी हम बात कर लेते हैं यूरोपियन देशों की। तो यूरोप में बॉक्साइट के मुख्य उत्पादक देश 4 हैं। यूनान यानी कि आपका ग्रीस, फ्रांस, युगोस्लाविया और हंगरी। 4 देश हैं यूरोप के, आपका ग्रीस, फ्रांस, युगोस्लाविया और हंगरी, 4 देश हैं ये। तो यूनान विश्व का लगभग 6% बॉक्साइट पैदा करता है और बॉक्साइट का खनन यहाँ जो है कोरिंथ की खाड़ी के उत्तर में स्थित पारनेसस नामक पहाड़ी पे किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे पारनेसस को देख पा रहे हैं। तो ये लोकेशन है ग्रीस में, जहाँ से बॉक्साइट का जो है खनन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में बॉक्साइट का खनन जो है देश के पिरेनीज क्षेत्र में एरिज प्रांत से लेकर पूर्व में रोन घाटी के वार तक फैला हुआ है। युगोस्लाविया की बात करें तो युगोस्लाविया पहले एक कंट्री होता था, लेकिन अब युगोस्लाविया एग्जिस्टेंस में नहीं है। बहुत सारे कंट्री बने हुए हैं युगोस्लाविया के। तो इस एरिया में बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो इस्ट्रियन प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में डाल्मेशियन तट तक होता था। तो आप मैप के ऊपर लोकेशन देख पा रहे हैं भूतपूर्व युगोस्लाविया की। तो यहाँ पे जो ये क्रोशिया वाला जो क्षेत्र है, तो इसकी बात हो रही है ये। तो युगोस्लाविया में इस्ट्रियन प्रायद्वीप से लेकर दक्षिण में डाल्मेशियन तट तक, ये आपको यहाँ से लेके जहाँ जो एरिया जूम हो रहा है बार बार, ये इस्ट्रियन प्रायद्वीप है और जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रही है इसका डाल्मेशियन तट है। तो वहाँ से लेके डाल्मेशियन तट तक जो है बॉक्साइट का जो है उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट के सिंचित भंडारों की दृष्टि से हंगरी का यूरोप में महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ बॉक्साइट जो है काफ़ी अच्छी मोटी परतें पाई जाती हैं उसकी, इस वजह से उसके खनन में कम लागत आती है। और यहाँ के मुख्य खाने बेरेंटस और बेकुनी हैं। हमने हंगरी की बात करी थी। तो मैप पे आप ये जो 11th जहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो ये सारा का सारा एरिया जो है हंगरी का है। हंगरी में मैंने बताया कि बेरेंटस पर्वत और बेकुनी के जंगल जो हैं वहाँ पे बॉक्साइट का जो है उत्पादन किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एशियाई देशों की। तो एशिया में बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक देश भारत, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया और तुर्की हैं। भारत विश्व का लगभग 5.6% जो है बॉक्साइट पैदा करता है और यहाँ बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो झारखंड में रांची, मध्य प्रदेश, भारत में जो बॉक्साइट है वहाँ पे भारत में झारखंड के रांची, जबलपुर और कटनी मध्य प्रदेश से, गुजरात में कैरा, तमिलनाडु में सेलम, कर्नाटक में बेलगाम जिलों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। थोड़ी बहुत मात्रा में बॉक्साइट का जो उत्पादन है वो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी किया जाता है। भारत में जो बॉक्साइट है वो ज़्यादातर इंडिया में ही खप जाता है, इस वजह से कई बार जो है भारत को बाहर से मंगाना पड़ता है। और एशियाई देशों की अगर हम बात करें तो कज़ाकिस्तान में भी, कज़ाकिस्तान विश्व का लगभग 3% जो है 3% आपका बॉक्साइट का निर्माण करता है। चीन की अगर बात करें तो हुनान और जेचुआन प्रांतों में जो है इसका उत्पादन किया जाता है। इंडोनेशिया में बिंटन द्वीप और मलेशिया में सारावाक में जो है बॉक्साइट का जो है वो
खनन किया जाता है। दक्षिण अमेरिकी देशों की अगर बात करें तो ब्राज़ील के बाद बॉक्साइट जो है वो वेनेजुएला और सूरीनाम में किया जाता है। वेनेजुएला जो है विश्व का लगभग 4.4% जो है वो 4.4% जो है बॉक्साइट पैदा करता है। दक्षिण अमेरिका का लगभग 22% जो है बॉक्साइट पैदा करता है। ज़्यादातर जो इसका बॉक्साइट है वो यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका को निर्यात कर दिया जाता है। सूरीनाम की अगर बात करें तो सूरीनाम विश्व का लगभग 3.4% जो है बॉक्साइट का उत्पादन करता है। सूरीनाम में बॉक्साइट के खनन की कम लागत आती है क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइट के निक्षेपों कम गहराई पर ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है, ज़्यादा गहरी खाने नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे खर्चा रिलेटिवली कम पड़ता है सूरीनाम में। एक बार हम इनकी लोकेशन को देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप यहाँ पे मैप में वेनेजुएला और सूरीनाम की लोकेशन को देख पा रहे हैं। वेनेजुएला के बारे में मैंने बताया कि लगभग 4.4% बॉक्साइट का उत्पादन करता है और सूरीनाम लगभग विश्व का 3.4% बॉक्साइट का उत्पादन करता है। इन देशों के अतिरिक्त जो बॉक्साइट है वो कुछ एक और कंट्रीज़ में भी जो है आपको देखने को मिलेगा। ये हैं घाना, कैमरून, कांगो, मलावी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन। घाना, कैमरून, कांगो, मलावी, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूक्रेन। एक बार इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। तो घाना, ट्वेंटी नंबर पे घाना दिखाई दे रहा है। घाना के बाद में बात हो रही थी कैमरून की। तो कैमरून जो है यहाँ इसी के आसपास में कैमरून है। यहाँ पे 28 कंट्रीज़ जो आपको दिखाई दे रहा है। ये मलावी है, 28 मलावी है। इसके अलावा कांगो आप देख पा रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका पता ही है, ये रहा। इसके अलावा यूक्रेन ये यूरोप में यूक्रेन है। तो यहाँ पे भी इसका जो है उत्पादन किया जाता है। अगर हम बॉक्साइट के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करें तो बॉक्साइट का निर्यात जनरली वो देश करते हैं जहाँ पे एल्यूमिनियम बनाने के लिए सस्ती और प्रचुर बिजली उपलब्ध होती है। जहाँ पे एल्यूमिनियम बनाने के लिए सस्ती और प्रचुर मात्रा में बिजली जो है नहीं मिल पाती, इस वजह से ये देश जो है बॉक्साइट का निर्यात करते हैं। ये देश हैं जमैका, हैटी, सूरीनाम, वेनेजुएला, गिनी, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। इसके अलावा आयातक देश जनरली विकसित देश हैं और इनमें आ जाते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन, नॉर्वे, स्वीडन और सारे के सारे जनरली जो यूरोपीय देश हैं वो। नॉर्वे, स्वीडन, जापान और कनाडा में बॉक्साइट के भंडार नहीं हैं, किंतु ये अपनी सस्ती बिजली के कारण बॉक्साइट का आयात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सोने के बारे में। तो सोना पीले रंग की एक बहुमूल्य और दुर्लभ धातु होती है जो आग्नेय चट्टानों की जो शिराएं हैं उसमें पाई जाती है और नदियों की बालू में भी जो है वो सोना पाया जाता है। सोने के बहुत सारे गुण हैं जिसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या इसके ऐसे गुण हैं। सबसे पहले सोने में घातवर्ध्यता बहुत अच्छी उच्च कोटि की होती है, यानी कि इसके बहुत बारीक से बारीक जो हैं वो पत्ते बनाए जा सकते हैं, चादर बनाई जा सकती हैं। 1 सेंटीमीटर के लगभग 1000वें भाग से भी अधिक पतला स्वर्ण पत्र बनाया जा सकता है। सोने की तन्यता भी काफ़ी उच्च कोटि की होती है, इस वजह से इसके बहुत बारीक तार बनाए जा सकते हैं। सोने में जंग नहीं लगता और बहुत कम घिसता है ये। तीसरा ये है कि काफ़ी सुंदर और आकर्षक होता है, इस वजह से इसका आभूषण बनाने में उपयोग किया जाता है। कम मात्रा में उपलब्ध होने के कारण ये एक बहुमूल्य धातु है और इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। जिस देश के पास जितना ज़्यादा सोना होता है वो उतना ही ज़्यादा अमीर माना जाता है।
अल्प मात्रा में इसका जो उपयोग है वो रासायनिक उद्योगों में भी किया जाता है, औषधियों निर्माण में भी इसका जो है उपयोग किया जाता है। मोटे रूप में अगर हम बात करें तो सोना प्रकृति में दो रूपों में मिलता है। पहला तो ये कि ये एक नेटिव रूप में मिलता है, यानी कि एक नेटिव रूप में सोना जो है क्वार्ट्ज शिराओं की शेल स्वर्ण के रूप में मिलता है, जिसे खोद कर निकाला, यानी कि एक डिपॉजिट के रूप में मिल जाएगा और जिसको खोद के हम निकाल सकते हैं, जैसे बाकी खनन करते हैं सारे के सारे वही सारी चीज़ें। कुछ नदियों के जो निक्षेप होते हैं, प्लेसर डिपॉजिट होते हैं, उसमें भी सोने के कण मिलते हैं। पहले नदियों द्वारा निक्षेपित तलछट को छानकर सोना प्राप्त किया जाता था, यानी कि नदी में जो तलछट बह के आते हैं तो उन तलछटों में सोना होता था और उनको छान के पहले सोना प्राप्त किया जाता था। लेकिन आजकल निक्षेप को बहते हुए जल में घोल लिया जाता है, तो सोना जितना भी होता है वो घुल जाता है और तकनीकों द्वारा अवसाद में से ये सोने के कम से कम मात्रा को भी निकाला जा सकता है। तो मैंने बताया कि सोना दो रूपों में मिलता है, एक तो जैसे ओपन माइनिंग होती है उसकी उस तरीके से मिलता है। दूसरा मैंने बताया कि जो नदियाँ होती हैं, नदी के बालू में भी ये पाया जाता है। पहले इसको छान के यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उस पूरे के पूरे उसको घोल लिया जाता है और सोने को जो है उसमें से निकाल लिया जाता है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो ये आप अपनी स्क्रीन पे कुछ कंट्रीज़ को देख पा रहे हैं जहाँ से जो है इसका उत्पादन करते हैं, जैसे दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा, इंडोनेशिया, पेरू, घाना। तो ये कुछ एक ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पे जो है सोने का जो उत्पादन किया जाता है। मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा जो है सोने का उत्पादक देश है। यद्यपि विश्व में 80 देशों से भी ज़्यादा देश जो है सोने का उत्पादन करते हैं, लेकिन 6 देश मिलकर विश्व का लगभग 3/4 सोना पैदा करते हैं। इनके नाम है दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कनाडा और इंडोनेशिया। तो लगभग 75% जो सोना है ये देश ही पैदा कर देते हैं। इसके अलावा कुछ और देश भी हैं जो सोना उत्पादित करते हैं, जैसे पेरू, घाना, पापुआ न्यू गिनी, ब्राज़ील और चिली। तो ये कंट्रीज़ भी ऐसे हैं जहाँ पे इसका जो है सोने का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं दक्षिण अफ्रीका की। तो दक्षिण अफ्रीका में कुछ एरियाज़ हैं ऐसे। हाँ भाई, तो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं कुछ कंट्रीज़ की और उनकी लोकेशन कहाँ पे सोना पाया जाता है। तो दक्षिण अफ्रीका यह विश्व का सबसे बड़ा सोना उत्पादक देश है, जो कि विश्व का लगभग 21% से भी ज़्यादा सोना पैदा करता है। ट्रांसवाल राज्य में जोहान्सबर्ग है। जोहान्सबर्ग के पास में संसार का सबसे बड़ा सोना भंडार है, जिसे विट वाटर्स लैंड के नाम से बोला जाता है। विट वाटर्स लैंड के नाम से जिसको बोला जाता है। यहाँ स्वर्णयुक्त शैलें एक अंडाकार गर्त में मिलती हैं, यानी कि एक काफ़ी बड़े से एरिया में मिल जाती हैं। इस क्षेत्र में सोने की खुदाई 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से चल रही है। सोने के कारण इस क्षेत्र में जोहान्सबर्ग, बाक्सबर्ग, बनोनी, कल्सडोर्फ कुछ नगरों का जो है विकास हो गया है अब। इसके अलावा जो है ऑरेंज फ्री स्टेट में जो है ओडेनडाल रस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पे भी सोना निकाला जा रहा है। ये अब जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र हो गया है दक्षिण अफ्रीका का। ओडेनडाल रस्ट जो क्षेत्र है ये अब काफ़ी इम्पोर्टेंट क्षेत्र होता जा रहा है दक्षिण अफ्रीका का। इसके अलावा इस देश में अन्य सोना उत्पादक क्षेत्र भी हैं, जिसे पिलग्रिम रेस्ट के नाम से जाना जाता है, बारबर्टन के नाम से जाना जाता है, हेडलबर्ग के नाम से जाना जाता है। और सोने के खनन की वजह से दक्षिण अफ्रीका का काफ़ी नाम है। इसकी वजह से इस देश की जो है समृद्धि बढ़ती जा रही है। एक बार स्क्रीन के ऊपर साउथ अफ्रीका का जो मैप है वो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे आप ओडेनडाल रस्ट की लोकेशन को देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप पिलग्रिम रेस्ट को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप बारबर्टन को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप हेडलबर्ग को देख पा रहे हैं। तो ये कुछ एक लोकेशन है दक्षिण अफ्रीका की। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है
विश्व का दूसरा बड़ा सोना उत्पादक देश है। यहाँ जो है विश्व का लगभग 16.5% जो है वो उत्पादन होता है सोने का। यहाँ के जो मुख्य जो राज्य हैं जहाँ जहाँ पे सोने का उत्पादन होता है वो हैं ऊटा, मोंटाना, इडाहो ये रहा। इडाहो के बाद में ओरेगन के बाद में कैलिफोर्निया के बाद में कोलोराडो, नवेदा, दक्षिण डकोटा, ये साउथ डकोटा में इम्पोर्टेंट एरिया है होम्सटेक की खान पाई जाती है, जो सोने की काफ़ी इम्पोर्टेंट खान है और ये साउथ डकोटा में पाई जाती है। इसके अलावा ऊटा में बिंगम क्षेत्र, साल्ट लेक सिटी जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है, साल्ट लेक सिटी आपको जहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ के आसपास में बिंघम क्षेत्र है जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का काफ़ी बड़ा क्षेत्र है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत और उत्पादन है वो अलास्का और कैलिफोर्निया में भी किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया भी काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो विश्व का उत्पादक देश है सोने में। तो विश्व का लगभग 14% जो सोना है वो ऑस्ट्रेलिया में पैदा किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश सोना कूलगार्डी और कालगूरली नामक खानों से निकाला जाता है। आप इन खानों का नाम याद रखेंगे, कौन कौन सी खाने हैं, कूलगार्डी और कालगूरली। तो ये दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट खाने हैं और ये सोने की खाने हैं, तो आपको इनका नाम जो है वो याद होना चाहिए भाई, भूलेंगे नहीं। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि जैसे मैंने चुकई-कमाता के बारे में बताया था, चुकई-कमाता जो है कॉपर की काफ़ी इम्पोर्टेंट खान है चिली की। इसी तरीके से कालगूरली और कूलगार्डी ये दोनों के दोनों वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं ये जगहें। यहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आप कूलगार्डी की लोकेशन को देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो है आप कालगूरली को देख पा रहे हैं। यहाँ पे आप कालगूरली को देख पा रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट खाने हैं ऑस्ट्रेलिया की, सोने की काफ़ी इम्पोर्टेंट खाने हैं। इन दोनों खानों से ऑस्ट्रेलिया का लगभग 3/4 से अधिक सोना प्राप्त होता है। ये खाने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की अन्य खाने विक्टोरिया प्रांत में बेडिंगो, बेलरेट और क्वींसलैंड जो राज्य है उसकी माउंट मॉर्गन, जिम्पी और चार्टर्स टावर्स जो है उन जगह पे निकाला जाता है। इसके अलावा न्यू साउथ वेल्स की कोबाल्ट की खानों से भी सोना निकाला जाता है। ऑस्ट्रेलिया की अर्थव्यवस्था के विकास में और यहाँ की जनसंख्या के वितरण में सोने की खानों का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है। सोने की खोज में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मरुभूमि में स्थित जो कूलगार्डी है और कालगूरली है उन जगह पे जाके जनसंख्या बसी है। अदरवाइज़ मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो इसके साउथ ईस्टर्न पोर्शन में बसी हुई है। अब हम बात कर लेते हैं चाइना के बारे में। तो चीन विश्व का चौथा बड़ा सोना उत्पादक देश है और यहाँ का जो विश्व का लगभग 8% जो है वो सोने का उत्पादन करता है। तो यहाँ पे आप यूनान ये यहाँ पे आपको यूनान दिखाई दे रहा है। यूनान के अलावा ये आप इसके उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पे ये चांगचुन आपको दिखाई दे रहा है, लियोनिंग एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो ये सारा का सारा जो एरिया था ये मंचूरिया के नाम से जाना जाता था। तो इस एरिया में भी जहाँ पे मैं अभी कर्सर को लेके जा रही हूँ, जहाँ पे मैं जूम कर रही हूँ, तो ये सारा का सारा एरिया मंचूरिया के नाम से जाना जाता था और इस एरिया में भी सोना निकाला जाता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कनाडा की। आप अपनी स्क्रीन पे अभी कनाडा को देख पा रहे हैं। तो कनाडा विश्व का लगभग 7.5% जो है वो सोना पैदा करता है और ये 5वें स्थान पे है। यहाँ सोना उत्पादन का सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो ओंटारियो, यानी कि ये आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है, ओंटारियो राज्य में होता है। इसके अलावा ओंटारियो से जो है कनाडा का लगभग 60% सोना निकाला जाता है। इसके अलग अलग क्षेत्र हैं जैसे पार्क्यूपाइन, किर्कलैंड लेक डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा पिकल लेक, लार्डर लेक, रेड लेक, ये कुछ एक इलाके हैं।
ओंटारियो में। इसके अलावा क्यूबेक में मैंने उस दिन भी आपको बताया था, जो नोरांडा क्षेत्र है, नोरांडा क्षेत्र से तांबा भी निकाला जाता था और नोरांडा क्षेत्र से सोना भी निकाला जाता है। तो ये वाला जो क्यूबेक वाला जो क्षेत्र था, यहाँ से जो है नोरांडा की खान जो है वो सोने की काफ़ी इम्पोर्टेंट खान है। इसके अलावा फिन फ्लोन, ये मिनीटोबा है। मिनीटोबा के जो यहाँ पे आप कुछ एक लोकेशन को देख पा रहे हैं, जैसे लाडर लेक को, पिकल लेक को, रेड लेक को, और यहाँ पे मिनीटोबा में, यहाँ पे जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, मिनीटोबा में यहाँ पे फिन फ्लोन जो है वो जगह है, यहाँ से भी सोना निकाला जाता है। इसके अलावा येलो नाइफ, ये नॉर्थ वेस्ट टेरिटरी जहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, इसकी राजधानी है ये येलो नाइफ, और येलो नाइफ से भी सोना निकाला जाता है। तो ये कनाडा के कुछ इम्पोर्टेंट जो है सोना उत्पादक क्षेत्र थे। अब हम बात कर लेते हैं कि सोने का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो दक्षिण अफ्रीका विश्व में सोने का सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया भी बड़ी मात्रा में सोने का निर्यात करता है। इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी, घाना, ब्राज़ील, चिली आदि देश भी सोने का निर्यात करते हैं। आयातक देशों की अगर बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान इत्यादि देश जो हैं वो सोने का आयात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा सोने का वितरण था भी।